जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मंजरी चैनल के माध्यम से और एक नई सोच, एक नया चिंतन, आप लोगों ने कई बार अपने जीवन में, जब तक जो आपके वर्ष हैं जीवन के, प्रेरित होकर के या स्वतः नववर्ष मनाया होगा। लेकिन हम नववर्ष मनाते हैं कौन सा? कैलेंडर ईयर। 31 दिसंबर पूरा हुआ, रात को 12 बजे से 1 तारीख लगी और हमने उत्सव मनाने की प्रक्रिया चालू कर दी। पुराने साल को छोड़ करके नए साल में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो इस तरह से मनाते हैं उनको भी मेरी शुभकामना है। लेकिन यदि आप सनातनी हैं, यदि आप सनातन धर्म को और रामकृष्ण की इस भूमि में, भारत भूमि में रामकृष्ण को मानते हैं, तो हमारा असली वर्ष है संवत्सर, विक्रमाब्द, विक्रम संवत, जो कि चैत्र में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसको हम नवरात्र बोलते हैं। क्योंकि प्रकृति उसमें करवट लेती है। प्रकृति बदली, हमने प्रकृति की पूजा प्रारंभ कर दी। देवी का पूजन, भगवती का पूजन, प्रकृति का पूजन है। प्रकृति का हम संरक्षण संवर्धन करेंगे, प्रकृति हमारा संरक्षण संवर्धन करेगी। सीधी सी बात है। हम लोग सनातनी, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले, धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि। श्रीमद् भागवत में आता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति नारायण के द्वारा हुई है। अक्षय है नारायण, सनातन धर्म भी अक्षय है। इस संदर्भ में मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है और एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग अब बड़ा दिन के रूप में, क्रिसमस डे के रूप में मनाएंगे। जो मना रहे हैं उनसे हमारा विरोध नहीं है। हम कभी विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि अपनी सनातन पद्धति के संवर्धन की चर्चा करते हैं। चिंतन है। जहां पर 4 कील ठोक देने से ईसा मसीह बेहोश हो गए, उनके लिए बाद में उतारा गया, तब उनको होश आया। क्या देखा है महाभारत? क्या पढ़ा है महाभारत? सुनिए महाभारत को। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्तदन्यत्रो यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। वेदव्यास कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो महाभारत में है वो सर्वत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूरा जो सनातन वांग्मय है, जो भी कोई बोल रहा है वो वेदव्यास का उच्छिष्ट बोल रहा है। यदि महाभारत को देखें तो 54 दिन तक पितामह भीष्म, जिनके रोम रोम में बाण लगे थे और जीवित हैं। 4 कील की बात कौन कहे? रोम रोम में बाण लग करके शरीर छन्नी हो गया। उनको उतारने के बाद में होश आया, लेकिन यहां छलनी होने के बाद में भी बेहोश नहीं हुए। और तो और ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और बेहोशी की बात करते हो। धन्य है पितामह भीष्म की चेतना, धन्य है पितामह भीष्म का ज्ञान। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, क्या बाणों से छलनी हुए उस शरीर के अंदर इतनी मेधा और प्रतिभा थी? और उसके पश्चात में जब पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए पांडव आते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन बेटा गर्दन लटक रही है, गोविंद का दर्शन करना चाहता हूं, तकिया लगा दे। लोग तकिया लेकर के दौड़े, लेकिन पितामह भीष्म ने कहा, ना, जो वीर वीर गति से मर रहा हो या इच्छा मृत्यु का वर्ण जिसने किया हो वो थोड़ी देर में अपने प्राण त्यागेगा, तो क्या किसी का लाया हुआ तकिया लगाएगा? पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन
बेटा जब तूने शैया लगाई है तो तू ही तकिया लगाएगा। 2 बाणों को चढ़ा करके प्रत्यंचा खींची और मस्तक को फोड़ते हुए बाण जब चले गए पीछे की ओर, लटकती हुई गर्दन तन गई। बेटा प्यास लग रही है, लोग जल लेकर के आए ना, मेरा बेटा अर्जुन मुझे पानी पिलाएगा। समझ गए रोते हुए अर्जुन ने, क्योंकि अपराधी मैं हूं, यह उनके लिए ज्ञान था, और निकाल करके बाण धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची, भूमि को लक्ष्य बना करके बाण गंगा निकली और जल की धारा को उस वीर ने अपने मुख में ग्रहण किया। प्यारे सनातन धर्मियों, जरा देखो तो सही, जरा सोचो तो सही, हम लोगों ने उस शांतनु पुत्र, उस गंगा के बेटे के लिए भगवान नहीं माना। और यदि हम किसी को भगवान माने, तुलसीदास जी कहते हैं जीव की इस समान क्या मनुष्य परमात्मा बन सकता है? हां, यह अवश्य है कि यदि आप सनातन धर्म पर चलते हैं तो आपके अंदर सात्विक भगवदीय गुणों का उदय हो। अब रही बात उन लोगों से जो कि बड़े दिन के रूप में, क्रिसमस डे के रूप में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। अच्छी बात है बंधुओं, प्लास्टिक के ट्री लगाना बंद कीजिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए असली वृक्ष लगाइए। उन वृक्षों को लगाइए जिनसे ऑक्सीजन मिलना है। क्या कोरोना जैसे काल में भी, इस कोरोना काल की पहली, दूसरी और अब तीसरे एक विकृति लेकर के आने वाले इस कोरोना के लक्षण को, ओमिक्रॉन को, क्या देख करके भी नहीं समझोगी? लगाइए उन वृक्षों को जो आपकी आगामी संतानों की रक्षा कर सके, जो आपका जो आगामी भविष्य है उसकी रक्षा कर सके। नकली ट्री लगाना बंद कीजिए। और यदि फिर भी यदि कुछ करना है तो हां, गायों को हरा डालिए, मना लीजिए। ये भी वर्ष अगर मनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। वह प्रत्येक दिन आपके नवीन जीवन का, नया वर्ष का पहला दिन होगा जिस दिन आपने कोई सत्कर्म किया है। आप चिंतन कीजिए, आज मैंने क्या अच्छा काम किया है। गायों के लिए हरा डलवाइए, भूखों को भोजन कराइए। जाड़े के दिन में आता है ये बड़े दिनों का त्योहार, बड़े भाग्य से आता है। अगर ऐसा मानते हो तो बड़ा भाग्य होगा यदि उन लोगों को आपने कंबल बांटे जो ठिठुर रहे हैं। आप उनके लिए भी ईश्वरीय शक्ति से कम शक्ति नहीं दे पाओगे, उससे भी बढ़कर के होगे। मेरा आप लोगों को जो शिवंजलि चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे, मैं ये चाहता हूं यदि नया वर्ष मनाने का बहुत ही ज्यादा मन है और वो भी ये वर्ष मनाने का मन है तो आइए। जो लोग अपने धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा दान दीजिए। जिन लड़कियों का धन के अभाव में बूढ़ी माँ विवाह नहीं कर पा रही हो, विधवा माँ विवाह नहीं कर पा रही हो, बूढ़ा बाप उसका विवाह नहीं कर पा रहा हो, एक कन्या के दान का संकल्प लीजिए। खाली सुनने से नहीं, करने से ही कुछ होगा। जिस दिन आपने अच्छा संकल्प लिया उसी दिन आपके जीवन की नवीन चेतना का उदय होगा। और हमारे वेदों में वाक्य है, शिव संकल्पमस्तु। आपका संकल्प शिव होना चाहिए, आपका जीवन शिव होना चाहिए, आपका एक एक पग मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए। उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी तरफ से आपके अच्छे कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए बधाई है और आपका जीवन उन्नत हो, ऐसी शुभकामना है। जय श्री राधे।